बिट्टू जी, ये लड़ाई भले ही दिलों की हो, लेकिन दिमाग से लड़नी होगी। कुछ भी करके ये दोनों को साथ लाना ही होगा। पर आंटी जी, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। देखिए, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कुछ छींटे तो हमारे पर भी पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं बिट्टू जी, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और देखिए आप, इन दोनों के प्यार का कमल फिर से खिलेगा। सब तो ठीक है आंटी जी, पर ये कैसे करेंगे, कैसे हम? मैंने सोच के रखा है। चौल की राजकुमारी की वजह से मेरा इतना एक्सपेंसिव नेल आर्ट बर्बाद हो गया। हेलो मैम, हम ब्लिट्स न्यूज से बोल रहे हैं। ओह यस ऑफ कोर्स, टेल मी। आपको थैंक्स बोलना था मैम। अच्छा खासा मसाला मिला है हमें, आज सभी चैनल्स पे दिखाने वाले हैं हम। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड न्यूज। और वो ओह, उन्होंने तो बस बाइट देके क्विट कर दिया। ओह, एनीवे, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। या हद की बात कर रही थी मधुबाला। देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। कहीं मेरा ये बाय आपके न्यूज़पेपर के लिए हमेशा के लिए गुड बाय ना हो जाए। सुबह से फोन ही बज रहे हैं। वो क्या कहावत थी? सुबह के बिट्टू जी अगर शाम को घर लौट आए तो उन्हें बिट्टू जी नहीं, बुद्धू जी कहा जाता है। वो जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जरा हटी। हाँ है, नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ जी? क्या ढूंढ रहे हो ऋषु? बिट्टू जी की अकड़, उनका गुस्सा। बहुत तेवर के साथ आज सुबह यहाँ उछल रहे थे। अब आई औकात समझ में। सिक्योरिटी, चीफ, सिक्योरिटी। ऑलरेडी आपको सॉरी बोल चुका हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी ड्योढ़ी का कुत्ता हूँ चीफ। और कहाँ जाता? यहीं आना था, अपने मास्टर के पास, अपने चीफ के पास। बस बकवास बंद बिट्टू जी। डायलॉग सिर्फ हीरो पर अच्छे लगते हैं, सेक्रेटरी पर नहीं। और इस घर में हीरो सिर्फ मैं। ऋषु, गलती सबसे होती है, एक मौका देना चाहिए। तू माने या ना माने, जरूरत तो है तुझे इनकी। प्लीज चीफ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे रख लीजिए ना। जो आज सुबह हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, ये लीजिए अपनी अमानत। और जो भी काम मिस हुआ है उसका फॉलोअप कीजिए और मुझे 4 घंटे बाद सेट पे मिलिए। जानना जरूरी है कि किंग ऑफ रोमांस की दुनिया में आखिर हुआ क्या। एक सवाल, आपका रिश्ता अभी भी या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है? हुआ क्या? मतलब आप आर के से अलग हुई या आर के आपसे? इंसान कभी अलग नहीं होते, इस रिश्ते से प्यार अलग हो गया था। वेरी नाइस। कुछ ना कहा फिर भी कितना कुछ कह दिया। तो ये थी मधुबाला, सुपरस्टार आरके की एक्स वाइफ, जिनका कहना ये था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाने का कारण प्यार था।
प्यार बेचारी। हाँ, वैसे भी किस मुंह से कहती कि तुमने उसे कभी अपने लायक समझा ही नहीं। तुमने तो सिर्फ बदला लिया हर के, प्यार थोड़ी किया तुमने उसे। और जाकर फेंका है उसे उसी गटर में जहां से उठाकर लाए थे अपने साथ कुछ देर खेलने के लिए। इंसान पढ़ना जानते हो ना तुम तो आरके। तो अगर गौर से पढ़ा हो तुमने अपनी उस चौल बाला का चेहरा, तो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा मिस कर रही है वो तुम्हें। तुम्हारा जुनून भरा प्यार जो सिर्फ तुम कर सकते हो किसी से। तुम्हें याद है वो प्यार? तुम्हारी कोई भी बात भूलने लायक कहाँ होती है मेरे हीरो। ये भी याद है कि कुछ इसी तरह तुम मुझे अपनी बाहों में उठाया करते थे। और मैं तुम्हें किस करते हुए तुम्हें खो सी जाती थी और तुम इसी तरह मुस्कुराते थे अपनी इस दीवानी को देख। और फिर मैं तुम्हारे इस चेहरे को छूती थी। आके तुम मुझे यहाँ नहला दिया है तुम। अब उठो और पूजा करके नाश्ता कर लो। और हाँ, अच्छे से याद रखो कि सिर्फ मैं हक रखता हूं मेरी एक्स बीवी की बेइज्जती, उससे नफरत और उससे बदला लेने। और कोई भी ये मधुबाला चौल में जाकर भी मेरी मोहब्बत में हड्डी बनी हुई है। क्या वाकई आप दोनों की शादी हुई थी? जी हमारी शादी हो चुकी थी। सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था क्या? आरके एक सुपरस्टार और आप एक मामूली इंसान कभी अलग। सुबह ही तूने मुझसे कहा था ना तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। मधु, मेरी हालातों से तूने एक सीख तो ली है, परेशानियों से, तकलीफों से लड़ने की और जीतने की। मेरी बेटी है तू और मेरी बेटी कभी हार नहीं मान सकती, है ना मधुबाला शमशेर मलिक? मैं इसे फेंक देती हूँ।
चीजों को संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस राक्षस की यादों की हमारे घर में और तेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं हो सकती है। माँ, दीदू, उसके लिए इसकी कोई कीमत नहीं होगी, पर मेरे लिए है। मैं इसका अपमान नहीं कर सकती और ना ही मैं इसे फेंक सकती हूँ। तो प्लीज आप लोग इसे हाथ मत लगाइए। लेकिन मधु, तू इन चीजों को जितना संभाल के रखेगी तुझे उतना ही दर्द देंगी। मधु, मेरी बात सुन। जिंदगी में तूने मुझे सिखाया था कि आगे कैसे बढ़ना है, और अब तू ही। माँ, इसे पहनकर घूम तो नहीं रही हूं ना। इनका मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। ये दर्द से मुझे जो तकलीफ मिलेगी ना, वो मुझे मजबूत बनाएगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और ये धोखे की यादें मुझे आगे बढ़ाएगी।